हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेकिंग के पीछे के साइंस के बारे में बात करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू राइज अ केक, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड राइजिंग द केक। केक्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक केक को राइज करने में। मतलब कि एक सिंगल इंग्रेडिएंट ही आपके केक को राइज नहीं करेगा। इस होल प्रोसेस के अल्टीमेट रिजल्ट के लिए हर एक इंग्रेडिएंट का अपना अपना पार्ट है। तो मैं आज आपको वही साइंस बताऊंगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेकिंग के बारे में। जनरली हम दो टाइप्स की बेकिंग करते हैं, ब्रेड बेकिंग एंड केक बेकिंग। ब्रेड बेकिंग में हम हमेशा यीस्ट एंड शुगर यूज़ करते हैं, जिससे हमारी ब्रेड राइज होती है। बट केक्स में हम हमेशा कभी भी यीस्ट नहीं यूज़ करते। तो हमारा केक राइज कैसे होता है, ये भी सोचने वाली बात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक केक को बनाने के लिए 4 मेन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फैट यानी कि बटर या ऑयल, एग्स, शुगर एंड फ्लावर। जनरली 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, नॉर्मल फ्लावर यानी कि मैदा या सेल्फ राइजिंग फ्लावर। नॉर्मल फ्लावर में हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। बेकिंग पाउडर एक राइजिंग एजेंट है जो केक को राइज करने में हेल्प करता है, और सेल्फ राइजिंग फ्लावर में राइजिंग एजेंट ऑलरेडी होता है। तो हम बात करेंगे अब बेकिंग पाउडर के बारे में। बेकिंग पाउडर को हम राइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं? बेकिंग पाउडर में जनरली 2 चीज़ें होती हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड। ये दोनों एसिड्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो टाइनी टाइनी एयर बबल्स आपके केक के मिक्सचर में फॉर्म होते हैं। उस एयर बबल्स में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये दोनों एजेंट्स जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे, जो आपके केक को एट द एंड राइज करने में हेल्प करती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक रोल प्ले करते हैं, बट अगर आपका केक किसी की वजह से राइज होता है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोडियम बाइकार्बोनेट ही अकेला ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके केक को राइज करेगा, वो एक रोल प्ले करता है। आगे का प्रोसेस और भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हीट के कांटेक्ट में आने से ही रिएक्ट करते हैं। मतलब अगर आप अपने केक को ओवन में डालेंगे, केक मिक्सचर को, तो ही वो हीट के टच में आने से एसिड रिएक्ट करेगा और आपका जो केक है वो राइज होगा। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो हमें केक को अच्छे से विस्क करने की ज़रूरत पड़ती है। जितना अच्छे से आप केक को विस्क करेंगे उतना ही अच्छा आपका केक राइज होगा। और हमें अवन को पहले प्री हीट करना पड़ेगा, 5-10 मिनट तो हम उसे प्री हीट भी करते हैं। तो एकदम से वो एयर बबल्स को हम डायरेक्ट अवन में नहीं डाल सकते ताकि वो फटाफट हीट के कांटेक्ट में आए और हमारा केक राइज हो जाए। तो इतनी देर में तो हमारे जो टाइनी टाइनी एयर बबल्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो सारी निकल जाएगी। तो हमारा केक राइज कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक की बात करें, जैसे कि हम कोक ले लेते हैं। कोक के ढक्कन को आप खोलते हैं तो एकदम से बहुत सारी गैस निकलती है, बहुत सारे एयर बबल्स निकलते हैं। ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। छोटे छोटे एयर बबल्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और थोड़ी ही देर में जब आप उसे खोलते हैं या ग्लास में डाल के रखते हैं वो सारी गैस निकल जाती है और आपके कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट बदल जाता है और आपको वो स्पार्कलिंग फ्लेवर नहीं आता। यही सेम चीज़ हमारे केक्स में होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो हमारे केक में कैसे रहे, ताकि जितने टाइम में हम उसे विस्क करके हमारे अवन में डालें उतनी देर में वो बाहर हवा में ना निकले। इसके पीछे एक और इंग्रेडिएंट है जो रोल प्ले करता है, वो है एग्स। एग्स जो है उसमें प्रोटीन होता है। एग्स का जो वाइट पार्ट होता है, आप उसे जितना अच्छे से विस्क करके अपने केक मिक्सचर में डालेंगे वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोटे छोटे एयर बबल्स में ट्रैप करके रखेगा, उसे पकड़ के रखेगा, उसे बाहर निकलने नहीं देगा। और जो एग का जो प्रोटीन होता है वो इसे ट्रैप करता है
और इसे राइज करने में हेल्प करता है। इसका मतलब कि सिर्फ बेकिंग पाउडर हमारे केक को राइज नहीं करता, वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और जो एग्स होते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके रखते हैं हमारे केक के मिक्सचर में, ताकि जब हम उसे अवन में डालें तो हमारा केक राइज हो जाए। तो ये जो साइंस है बेकिंग के पीछे, अगर आपको ये पता लग जाए और आप अपने केक को राइज कैसे करना है ये जान लें, तो आपके लिए केक्स बनाना एक बहुत ही कॉमन सी बात हो जाएगी। जनरली हमारा हमेशा केक बनाने का मेन मकसद ये होता है कि हमारा केक अच्छे से राइज करे, स्मूथ बने, फ्लफी बने, स्पॉन्जी बने। तो अगर आपको ये पता लग गया तो आपको कहीं से भी रेसिपीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पे ऐसी ढेरों रेसिपीज़ हैं जो आपको ये कहती हैं कि ये इंग्रेडिएंट डालेंगे तो आपका केक राइस होगा, ये डालेंगे तो राइस होगा। बट इसके पीछे की साइंस क्या है वो मैंने आपको बता दी। अब आप अपने केक में जैसी मर्जी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि केक राइस कैसे होता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि आपको पता लग जाए कि आज मैंने कौन से टॉपिक पे वीडियो डाली है। और बहुत जल्द मैं आपके साथ बेकिंग की वीडियोस शेयर करने वाली हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।